इस वीडियो में लेकर के आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी साइंस का जो है 6 to 10 का जो है कंप्लीट साइंस जो है कवर कराने वाले हैं, जिसमें कि चैप्टर वाइज बात करें तो ये क्लास 6 का शुरू कर रहे हैं और 6 इसके बाद 7th 8th 9th और 10th ये कंप्लीट जो है 6 to 10 का जो है एनसीईआरटी साइंस का कवर कराएंगे। और चैप्टर वाइज एक वीडियो में एक चैप्टर को कंप्लीट कवर करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में, जिसका कि ये क्लास 6 का जो है पहला चैप्टर का नाम है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव है सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीआरई की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी या रेलवे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी बेस्ट होने वाला है। तो चैप्टर यहाँ से शुरू है, देख सकते हैं, और सारा का सारा क्वेश्चन जो आपको इसमें इंक्लूड किया गया है आप लोग देख सकते हैं शुरू से लेकर के अंतिम तक। तो क्वेश्चन यहाँ से है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ जानवरों से लिया जाता है। तो जानवर से जो प्राप्त किया जाता है पदार्थ, इनमें बात करें तो दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस, ये सब जानवर से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, केले का कौन सा भाग खाया जाता है। तो केले में बात करें तो केला का जो खाने वाला भाग जो होता है ये होता है फल। फल जो होता है केला का वो खाने वाला भाग होता है, फूल, तना और जड़ नहीं खाते हैं लेकिन फल खाते हैं। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो मांसाहारी जंतु की बात करें तो जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं उसी को जो है मांसाहारी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं, और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पौधों से लिया जाता है। तो पौधा से किसको प्राप्त किया जाता है, बात करें तो पौधा से अनाज भी पौधा से ही मिलता है, फल भी और सब्जी भी, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इनमें सभी जो है पौधे से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हमारे भोजन के लिए जो मुख्य स्रोत के रूप में बात करें तो ये पौधा भी आ जाता है और जानवर भी, बहुत सारे जानवर को भी मानव खाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, 1 और 2 दोनों, यानी पौधा और जानवर दोनों। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट में बात करें तो, यही ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जरा, चावल से हमें क्या मिलता है। चावल से बात करें तो चावल से हमें जो है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, प्रोटीन हमें नहीं प्राप्त होता है, विटामिन भी प्राप्त नहीं होता है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें चावल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, कद्दू का कौन सा भाग खाया जाता है। कद्दू का खाने वाला भाग जो होता है वो, इनमें बात करें तो फूल होता है। कद्दू का जो होता है पत्ता को नहीं खाते हैं, तना को, जड़ को नहीं खाते हैं, इनमें से फूल को खाते हैं। कद्दू का फूल ही खाने वाला भाग होता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। वे जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर है, देख सकते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या सभी। तो जो दूसरे जानवर को खाते उसे जो है मांसाहारी कहा जाता है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शेर एक है। तो शेर जो है, शेर मांसाहारी है क्योंकि ये सिर्फ दूसरे जानवर को ही खाते हैं, तो मांसाहारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता एक है। तो कुत्ता जो होता है ये सर्वाहारी होता है क्योंकि ये जो है सभी चीज़ों का सभी आहार को जो है ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए इसको सर्वाहारी कहा जाता है कुत्ता को जो है। अगला क्वेश्चन है, वे जानवर जो पौधे और जानवर दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं। तो पौधे और जानवर जो दोनों खाते हैं उसी को सर्वाहारी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका सही आंसर। जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे चैप्टर का है, पहला चैप्टर का ये जो है भोजन कहाँ से आता है ये चैप्टर से, और कंप्लीट साइंस कवर कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि आपके लिए जो है बेस्ट होने वाला है 6 to 10 का जो है साइंस। अगला क्वेश्चन है, हमें चीनी कहाँ से प्राप्त होता है। चीनी जो प्राप्त होता है ये गन्ना से प्राप्त होता है, सबको पता होगा, तो गन्ना इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तोता क्या खाता है। तो तोता जो होता है ये पौधा खाता है, मांस को नहीं खाता है तोता, इसलिए ऑप्शन 1 इसका सही आंसर होगा। तोता जो होता है ये पौधा को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खियाँ पौधे के किस भाग से शहद प्राप्त करती है। मधुमक्खी जो होता है ये पौधा का, अगर फूल को देखे होंगे, पुष्प जिसको कहा जाता है,
पुष्प को चूस करके ले जाता है, उसी से शहद प्राप्त करता है। और ऑप्शन ए किसका सही आंसर होगा, पुष्प। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सब्जियां हैं। सब्जी की बात करें तो इनमें जो है पालक सब्जी है, गोभी भी सब्जी है, गाजर भी सब्जी है। ऑप्शन डी होगा सही आंसर, यानी सभी इसका इसमें जो है सब्जी ही है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, दूध कहाँ से मिलता है। दूध जो होता है ये जंतु से प्राप्त होता है, पौधा से तो प्राप्त नहीं होता है और जंतु से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य एक डैश प्राणी है। तो मनुष्य जो होता है यह सर्वभक्षी प्राणी है, ये सब कुछ का भक्षण कर लेता है, मांसाहारी और शाकाहारी ये दोनों को भक्षण कर लेता है। ऑप्शन 3 होगा सही आंसर, सर्वभक्षी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नाश्ते में खाया जाता है। तो नाश्ते में इनमें से जो है ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, मांस, दलिया, फल और सभी विकल्प। तो नाश्ता में जो खाते हैं दलिया जो होता है ये नाश्ता में खाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतु कौन से हैं। तो मांसाहारी जंतु जो होते हैं इनमें से 4 गो ऑप्शन है। तो मांसाहारी जंतु इनमें सभी होगा, शेर, चीता, कुत्ता, ये सब जो है मांसाहारी जंतु कहलाता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। तो जड़ के रूप में बात करें तो इनमें गाजर भी जड़ होता है, मूली भी, आलू भी, ये सब जड़ होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पादप किसे कहते हैं। तो पादप की बात करें तो पादप जो होते हैं पेड़ पौधे को ही पादप कहा जाता है, पेड़ पौधे को, जीव जंतु को नहीं कहते हैं, पेड़ पौधे को कहते हैं। ऑप्शन 1 होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, और क्वेश्चन कहा जा रहा है, जड़ के रूप में कौन सी सब्जी होती है। तो जड़ के रूप में तो बता दिया आपको, इससे पहले भी एक क्वेश्चन ये आया था, गाजर, मूली, आलू सब है जड़, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतु कौन है। शाकाहारी जंतु इनमें बात करें तो गाय भी शाकाहारी है, बकरी भी शाकाहारी है, हाथी भी। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी। अगला क्वेश्चन है, वे जंतु जो केवल पौधे खाते हैं क्या कहलाते हैं। जो केवल पौधे खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं, जो मांस खाते हैं केवल मांसाहारी, जो सब कुछ खाते हैं सर्वाहारी कहलाते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, शाकाहारी। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो शाकाहारी जंतु उसे कहते हैं जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं, जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं वो शाकाहारी कहलाते हैं। ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन है, बाघ एक डैश है क्योंकि यह मांस खाता है। बाघ जो होता है यह एक मांसाहारी है क्योंकि यह एक सिर्फ मांस खाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, मांसाहारी। यहाँ पे 1 लिखा गया, 1 नहीं होगा। बाघ जो है एक मांसाहारी जंतु है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट क्यों जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट जरूरी है क्यों, यहाँ पे 2 ऑप्शन है और 2 ऑप्शन यहाँ पे है। तो कार्बोहाइड्रेट जो जरूरी होता है क्योंकि इनमें बात करते ये सभी हो जाएगा, यह शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, स्वस्थ भोजन का जरूरी अंग होता है और शरीर को सुचारू रूप से चलाता है, इसलिए ऑप्शन डी होगा सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो सर्वाहारी जो है जो पौधे खाते हैं और जो मांस खाते हैं, दोनों खाते हैं, उसको सर्वाहारी कहा जाता है। ऑप्शन 3 में है दोनों। हिरन कैसा जंतु, अगला क्वेश्चन है। हिरन जो होता है यह शाकाहारी जंतु है क्योंकि ये सिर्फ पेड़ पौधे को खाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाहारी जंतु कौन है। सर्वाहारी जंतु की बात करें तो मनुष्य, भालू, कौवा, ये सब जो है सर्वाहारी जंतु होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध किन जंतुओं से मिलता है। दूध जो होता है ये भैंस से भी मिलता है, गाय से भी, बकरी से भी। तो ऑप्शन डी होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो शाकाहारी जंतु जो होता है ये जो केवल पेड़ पौधे खाते हैं उसी को शाकाहारी कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, हमें चीनी किससे मिलती है। तो चीनी तो गन्ना से मिलते हैं, सबको पता है। ऑप्शन 1 होगा। आगे क्वेश्चन है, मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं। तो मांसाहारी जंतु जो होता है जो दूसरे प्राणियों या जंतुओं को खाते हैं उसे मांसाहारी कहते हैं। और आगे क्वेश्चन है, पादप किसे कहते हैं। तो पादप पेड़ पौधे को कहा जाता है। कि क्वेश्चन 2-3 बार यहाँ पे टैप हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चावल की खेती कौन सी फसल में आती है। तो चावल की खेती जो होता है ये खरीफ फसल में आती है, खरीफ फसल में चावल की खेती आती है। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें जो है स्वपोषी कहा जाता है। अपना ऑप्शन नंबर 1 में है स्वपोषी। अगला क्वेश्चन है, सुबह के भोजन को
क्या कहते हैं? सुबह के भोजन को जो है नाश्ता कहा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं कार्बोहाइड्रेट में। अगला क्वेश्चन है, अंकुरित बीजों में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो अंकुरित बीज में जो होता है प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस पौधे के बीज का सेवन किया जाता है? तो इनमें बात करें तो सोयाबीन के पौधे के बीज का भी सेवन किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2। आगे क्वेश्चन, अनाज किसका समृद्ध स्रोत है? अनाज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का समृद्ध स्रोत है, ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है, फूलों के रस को क्या कहते हैं? तो फूलों के रस को जो है मकरंद कहा जाता है। फूल का जो रस होता है उसको मकरंद कहा जाता है, ऑप्शन 1 में है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं, और क्वेश्चन कहा जा रहा है, निम्न में से कौन हमारे भोजन का संघटक नहीं है? तो इनमें बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है ये भोजन का संघटक नहीं है, ये हमें सांस श्वसन का संघटक है। अन्न, फल, सब्जी ये भोजन का संघटक है, लेकिन 2 नंबर में ऑक्सीजन जो है ये नहीं है, ऑक्सीजन एक गैस है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया, और कंप्लीट क्वेश्चन को जितने भी क्वेश्चन थे पहला चैप्टर से जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर किए। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और नेक्स्ट चैप्टर जो इसका क्लास 6 का जो है दूसरा चैप्टर जो शुरू होने वाला है उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। ऐसे ही क्लास 6 से लेकर के 10th तक का जो है कंप्लीट जो है साइंस को कवर कराएंगे, और चैप्टर वाइज एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग जो है सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो देख सकते हैं। NCERT 6 to 10th 2026 जो है प्लेलिस्ट बना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।